तो हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू प्लेलिस्ट, एक न्यू स्टोरी लेके आ रहा हूँ। ये वही प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैं थिंक एंड ग्रो रिच की समरी लेके आने वाला हूँ, जो कि वीडियो आएगी संडे। अब बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि आप इन्वेस्टिंग कैसे करते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, कैसे आप स्टॉक उठाते हो। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। एक आपको स्टोरी बताऊंगा और उस स्टोरी के हिसाब से आपको समझ में आएगा कि ये सब मामला कैसा है, आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले मेरा इंट्रो, मैं हूँ अक्षय, आप लोगों के लेके आया इसमें बुक की समरीज, इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट एंड मोटिवेशनल कोट्स लेके आऊंगा मैं इसमें। तो अभी हम चालू करते हैं एक कहानी। तो कहानी ऐसे है कि एक बंदा है, हम उसका नाम यहाँ पे रखेंगे रामू। रामू 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 चाचा नहीं, एक 30 इयर्स के आसपास का एक लड़का है, शादीशुदा है एंड उसकी सैलरी है ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अब हम इसकी कहानी देखते हैं। तो ये रामू रहता है, रोज के मरने में अपनी जिंदगी काट रहा रहता है। तो हमेशा सोचता है कि हम थोड़ा सा पैसा भी बचा लेंगे ताकि फ्यूचर के लिए। बट वो ना कंफ्यूज रहता है कि यार मैं बचाऊँ तो कैसे करूँ, कि मैं सेविंग अकाउंट में ही रखूँ कि मैं पैसे निकाल के घर में रखूँ। तो उसने बहुत सारे वीडियोस भी देखे रहते हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 7% है। अगर सेविंग में रखोगे तो आपको बैंक सिर्फ 2-3% देगी, एंड अगर आप एफडीज करोगे तो वो ऑलमोस्ट 7.5% में देगी। अगर इन्फ्लेशन 6% है तो 7%, मतलब उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा, जो कि 20-30% टैक्स भी हो सकता है। तो वो कंफ्यूज रहता है कि यार करें तो कैसे। उसने बहुत जगह पे देखा रहता है कि लोग बोले कि स्टॉक मार्केट में जाओ, इसमें इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। बट वो कंफ्यूज रहता है कि यार करो तो कैसे, क्या करना बेस्ट रहेगा। जैसे कि हर एक इंसान, आम इंसान सोचता है कि हम इस मार्केट में उतरे तो उतरे कैसे, करें तो करें कैसे। ये ना कंफ्यूज रहता है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाता है और फाइनेंशियल एडवाइजर उसको बहुत सारे चीजें बताता है कि अगर तुमको 20 साल बाद, 20 ईयर्स के बाद अगर तुमको चाहिए, तुमको लगता है कि मेरे पास 1 CR होना चाहिए, 2 CR होना चाहिए, तो इसमें जाओ, उसमें जाओ। उससे वो बंदा होता है और कंफ्यूज। अपने वाइफ के साथ भी वो इस बारे में, इस टॉपिक के ऊपर वो पूछताछ करता है कि क्या करना चाहिए। ऑफकोर्स वाइफ को भी उतना पता नहीं रहता, वो भी बोलते कि मुझे इस मामले में तो कुछ पता नहीं है, आप देख लीजिएगा अगर आपको करना है। एक उसकी बहुत अच्छी आदत रहती है कि वो है ना, जब भी सैलरी आती है उसमें से कुछ पैसे वो सेव करके रखता है, कुछ पैसे वो साइड में रखता है, और ये उसके पास अच्छा खासा पैसा भी जमा हुआ रहता है। बट अब उसको ये है कि मैं क्या लूँ। वो सोचता है कि चलो मैं कुछ स्टॉक्स उठा लेता हूँ, और वो अपने अब स्टॉक्स पे जाके एक खुद का डीमैट अकाउंट खोलता है और स्टॉक उठाने जाता है। वहाँ पे वो देखता है, और हमें यहाँ पे एक भी स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। इसके ऊपर आपको कैसे स्टॉक्स उठाने हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा, ना कि मैं एक भी आपको स्टॉक बताऊंगा। तो वो क्या करता है इसके बाद ये बारीकी से सुन लीजिएगा। वो चार्ट खोलता है, रोज के अप डाउन्स रहते हैं वहाँ पे। फिर कुछ रिलायंस हो गया, ITC हो गया, IPOs आ रहे हैं, वो देखता है, खुलता है कि जो भी है इंडस्ट्रीज, उनके अप एंड डाउन हो रहे हैं, रोज का हो रहा है। फिर वो देखता है कि अरे यार 5 इयर्स में ऐसे किया है, वैसे किया। इससे वो और होता है कंफ्यूज। यार कुछ का रिटर्न्स अच्छे दिखा रहे हैं, कुछ के रिटर्न्स नहीं, कुछ निफ्टी 50 के अंदर है। थोड़ा बहुत उसने पढ़ाई की रहती है कि क्या करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। उसने थेरेटिकली सब देखा है, बुक्स पढ़े हैं, वीडियोस देखा है, पर प्रैक्टिकली कैसे करना है ये उसको पता नहीं है। एक दिन वो अपने वाइफ के साथ जाता है शॉपिंग पे। आप लोगों को तो पता है अगर लड़की शॉपिंग कर रही है, वाइफ शॉपिंग कर रही है, तो कैसे शॉपिंग करेगी। एक चीज लेने के लिए भी 10 बार सोचेगी। फिर वो कोई पर्स हो तो पर्स में काला रंग है क्यों, काले में ये ही क्यों, इसमें वो ही क्यों, ये कंपनी की क्यों, वो कंपनी क्यों। वो देखता रहता है। यार ये वाइफ भी ना, यार फटाक से जाओ, फटाक से ले लो। तो वाइफ बोलती है यार ऐसे थोड़ी रहता है, हम जो ले रहे हैं वो अपने लिए अच्छा है कि नहीं देखना चाहिए ना। और क्या पता ये जो चीज़ ले रही हूँ ये मेरे को सूट करेगा भी नहीं, मेरे कपड़ों के साथ जाएगा भी नहीं, या कि नहीं। बोलता है कि चलो तुमको जो लेना है ले लो। वहाँ पे 1-1.5 घंटा जाता है, फिर जाके लास्ट में वाइफ उसकी एक पर्स ले लेती है। फिर ये सोचता है अगर वाइफ एक पर्स लेने के लिए इतना सोच रही है तो मैं स्टॉक्स लेने के लिए ब्लाइंडली क्यों ट्रस्ट कर रहा हूँ। कि कोई मुझे पेपर में बता रहा है, कोई मुझे न्यूज़ में बता रहा है कि यार ये कंपनी ऊपर जाएगी, वो कंपनी ऊपर जाएगी, तो मैं लेने को सोच रहा हूँ। क्यों मैं कंपनीज को फिल्टर आउट क्यों नहीं करता कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी क्या है। ये सोचते सोचते उसकी वाइफ बोलती है कि चल हम लोग जाते हैं डीमार्ट में, जाते कुछ सामान खरीद लेते हैं। तो बोलते यार ठीक है चलो, जाते हैं वो लोग डीमार्ट में। वाइफ उसकी शॉपिंग करती रहती है, ये सोचते सोचते कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी कंपनी है। उसके दिमाग में चालू रहता है कि हम क्या करें, किस में इन्वेस्ट करें। और कोई अच्छा गाइड करने के लिए भी देख, किसके ऊपर ट्रस्ट करना नहीं करना ये पर्सनल है। कोई आपको ऊपर लेके भी जा सकता है, आपके मेंटर भी बन सकते हैं, नहीं तो कोई आपको बहुत बुरी तरीके से फंसा सकता है। आप बुक्स में से आप नॉलेज गेन कर सकते हो, आप थेरेटिकली कर सकते हो, एंड दैट इज वेरी गुड। बट जब आप प्रैक्टिकली करने जाते हो आपको 100 चीज़ों की बातें देखनी पड़ती हैं, आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ता है। तो वाइफ उसकी कुछ चीज़ें उठाती है। फॉर एग्जाम्पल बालाजी के चिप्स हुए, सनफिश के बिस्किट्स हुए, बाद में कुछ सोप्स हुए। ये पूछता है वाइफ को, अरे हर वक्त मैं देखता हूँ
तुम यही चीज़ें क्यों उठाते हो? तो मुझे यार ये अच्छा है, टेस्ट अच्छा है और मैं हमेशा यही खाती आ रही हूँ और यही मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ, अपने बच्चों को भी यही पसंद है और तुम्हें भी तो ये मसाला चिप्स अच्छे लगते हैं। तो मुझे कि फिर मैं एक ज़माने में मैं लेस खाता था, पर अब मैं लेस खाता नहीं। हाँ, मेरे को इसकी टेस्ट अच्छी लगी ज़्यादा और चिप्स भी ज़्यादा अच्छे। आपको लेस पता है आपको, हाँ 10 रुपये में हवा मिलेगी आपको। तो जो सपाट तो ये लेता है ये सब और वो शॉपिंग करते करते ना और 10-15 लोगों के कार्ट में देखता है या बहुत लोग ने ऑलमोस्ट सिमिलर चिप्स सिमिलर कंपनी के सामान लिए होते हैं। वो उठाता है, सनफिश का उठाता है और देखता है कि कौन सी कंपनी, तो उधर लिखा रहता है कि ITC, फिर कुछ इसके ऊपर लिखा होता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर। ऐसे 10-15 चीज़ें वो देखता है और फिर सोचता है यार गए 5-6 साल से मैं यही प्रोडक्ट ले रहा हूँ, मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर लॉयल हूँ। अगर मैं लॉयल हूँ तो मेरे जैसे और 10-15 लोग रहेंगे जो लॉयल है इस प्रोडक्ट के लिए। वो 2-4 लोगों को देखता है कि जाके वो वही सामान उठा रहे हैं। वो सोचता है मैं एक काम करता हूँ, इस कंपनी का डिटेल निकाल लेता हूँ। वो जाता है गूगल पे, कंपनी के डिटेल्स मिल जाते हैं उसको, फाइनेंशियल मिल जाते हैं, पूरा फाइनेंशियल उनका जो एनुअल रिपोर्ट रहता है वो निकाल लेता है। उसमें देखता है कौन से प्रोडक्ट है, क्या है, ITC का निकालता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का निकालता है। फिर वो सोचता है यार लोग कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं। फिर उसको एक दिमाग में क्लिक होता है कि क्यों ना मैं ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करूं जिनका प्रोडक्ट की डिमांड पब्लिक में है, जो मैं भी लेता हूं और मेरे से और 10-15 लोग, हज़ारों लोग लेते ही लेते हैं। उनकी उस कंपनी के तरफ लॉयल्टी है, वो वही प्रोडक्ट ले रहे हैं। वो जाता है अपने अप स्टॉक्स में और जाके उस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर खरीदता है। उसके पास रहता है ऑलमोस्ट 15-20 हज़ार, वो पहले डाल देता है। बोलता है कि मैं एकदम से डायरेक्ट नहीं लूँगा और अभी का रेट है तो 400-500 के बीच में ITC का है, मैं अगेन रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ओके, वो ले लेता है, देखता रहता है, अप एंड डाउन आता रहता है। फिर से कंफ्यूज होता है कब निकालना चाहिए कब नहीं। तब उसको कहीं से तो वॉरेन बफेट का एक कोट सामने आता है, लॉन्ग टर्म के लिए लेना बेटर है, रोज मार्केट चेक ना करें। बाद में वहाँ पे लिखा रहता है जब मार्केट डर रहा है तब हमें ग्रीडी होना चाहिए और जब मार्केट ग्रीडी है तब हमें डरना चाहिए। तो सोचता है कि चलो इसको हम लॉन्ग टर्म में लेते हैं। फिर वो वैसे ही कुछ कंपनीज देखता है कि जिस कंपनी की लॉयल्टी अच्छी है, जहाँ पे लोग ज़्यादा करके उस कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हैं। फिर वो देखता है कि कंपनी कौन चला रहा है, कंपनी के CEOs कौन है, बाद में कंपनी में प्रोमोटर्स कितने हैं और उनका स्टेक क्या है, कंपनी में रेवेन्यू और प्रॉफिट कैसे है, उनके लायबिलिटीज़ कैसे हैं, लायबिलिटीज मैनेज हो रहे, लायबिलिटीज़ कम हो रही है। और ऐसे कर करके वो 5-6 कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स के लेता है। अगेन वो वॉरेन बफेट से बहुत ही वॉरेन बफेट को अपना आइडल मानता रहता है, वो बहुत ही इंस्पायर हुआ रहता है। तो वो उनका और एक कोट है जहाँ पे वो बोलते हैं कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो वो अलग अलग लेता है। फिर वो कुछ म्यूचुअल फंड्स में भी जा रहा है, वहाँ पे भी लेते हैं कि चलो कुछ म्यूचुअल फंड में भी डालते हैं और 2-4 म्यूचुअल फंड में वो SIP करता है कि हर महीने में मेरा एक फिक्स रकम जाना चाहिए। करते उसको 4 साल 5 साल हो जाते हैं। एक दिन अचानक वो अपना अप स्टॉक होता है और वहाँ पे वो खुद की प्रॉफिट इनकम देखता है और खुद शॉक होता है। वो अपनी वाइफ को भी दिखाता है, 0 से मैंने स्टार्ट किया था। हाँ, उसने खूब सारे गलत स्टॉक्स भी उठाए थे, लॉसेस भी हुए उसके, बट वो उतने लॉसेस नहीं थे जितने उसका प्रॉफिट था। ये थी स्टोरी। आपको इसमें से कुछ तो वैल्यूएबल मिला रहेगा, आप कुछ तो इसमें से टेक अवे कर सकते हो। आपको यहाँ पे मैंने बताया कि कैसी कंपनी आपको चूज करना है। और रामू ने वो चूज किया जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड है, जिस प्रोडक्ट को वो और उसके जैसे हजारों लोग ले रहे हैं। उसने कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखा और उसने सबसे पहले ये देखा कि वो कंपनी कौन चला रहा है। जो चला रहा है वो बंदा या बंदी उतनी कैपेबल है कि वो उस कंपनी को और ऊपर लेके जा सकते हैं कि नहीं। उसके ऊपर उसकी थोड़ी स्टडीज की, उसने कई किताबें पढ़े और उसने अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स जनरेट किए खुद के लिए। ये आप भी कर सकते हो, उतना मुश्किल भी नहीं है और उतना आसान भी नहीं है। मुश्किल नहीं है क्योंकि आप आपके आसपास देखो, आप आपके घर में देखो कि अगर आप लेडीज हो तो आप शॉपिंग कैसे करते हो, ये देखिए। उसी तरीके से आपको स्टॉक का भी शॉपिंग करना है, आपको सोचना है 10 बार कि मैं लूँ नहीं लूँ, क्या है उसके ऊपर डिटेल में जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़की शॉपिंग करने के लिए जाती है, एक कपड़े की शॉपिंग करते हो, वो उसके कलर मैचिंग, उसके साथ जूते मैचिंग, पर्स मैचिंग, 10 बार सोचे कि लिपस्टिक के साथ ये मेरा कपड़ा जाएगा कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 10, 15, 20 कपड़े देखने के बाद उसमें से चूज करें। तो आप स्टॉक या शेयर्स चूज करते हो, ये गलती क्यों करते हो कि आप न्यूज़ में जो भी देखा
आप ले लेते हो, तो ये ना कीजिए। अब बुक्स पढ़िए, किताबों से आपको नॉलेज मिलेगी, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगी, आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे। मैं खुद भी ये सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा, आपको और डिटेल में समझाऊंगा, बट आपको आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ानी है। मैं ये नहीं बोलता कि आपको पहले ही मंथ से, पहले ही साल से प्रॉफिट मिलना है चालू है, नहीं। आप बहुत सारी गलत स्टॉक्स यूज करके आप उसे सीखोगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में वही मदद करेगी। तो मैंने नीचे लिंक ट्री का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक ट्री का, आप उसके ऊपर जाओ। उसके नीचे आपको मेरे यूट्यूब चैनल के बाद में अपस्टॉक एंड मनी का, और उसके नीचे आप जाओगे तो गीगल का, गीगल से और कुकू एफएम से आप फ्री में बुक समझ, फ्री में नहीं, आपको ईयरली चार्जेस लेंगे 365 है, डिपेंड करता है। अगर आपको डिस्काउंट भी देते हैं वो लोग तो डिस्काउंट रेट में भी मिल सकता है। और आप उसके नीचे जाओगे तो आपको अमेजॉन की भी एक लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप बुक्स खरीद सकते हो। वहाँ पे मैंने थिंक एंड ग्रो रिच का, वहाँ पे बुक का मैंने लिंक डाल के रखा है, आप उस पर जाओ, थिंक एंड ग्रो रिच पहले आप ले लो। मैं 101% रिकमेंड करूंगा, वहाँ से आपको आप कैसे सोचते हो वो चेंज होएगा। उसकी भी समरी आ रही है संडे को, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता रहता हूँ, आप भी चालू कीजिएगा, वहाँ से जाइएगा। अब स्टॉक के ऊपर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट खोल लीजिएगा, IND पे भी खोलेगा। अगर आपको यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आप अगर यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पे आपको डबल फायदा होएगा। फर्स्ट फायदा ये है कि आप एप्पल, गूगल, फेसबुक, मेटा, इन सब जैसे, या फिर S&P 500 इनमें आप डायरेक्ट इन्वेस्ट या SIP भी कर सकते हो, या फिर SIP भी कर सकते हो। और दूसरा, डॉलर अब जाके 82 रुपीज हो गया है, इंडियन 82 रुपीज इज $1, तो आपको वो भी बेनिफिट मिलेगा। जैसे आपका वहाँ पे इनकम जनरेट होगा, वहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा, अगर आप वो निकलने जाओगे तो उस टाइम डॉलर की रेट क्या है उस हिसाब से आपको जो भी है पैसा मिलेगा। हाँ, वहाँ पे आपको टैक्सेशन भी देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं, उस हिसाब से आप कीजिए। टैक्स का भी टॉपिक मैं बाद में लेके आने वाला हूँ, कैसे टैक्स रहता है शॉर्ट टर्म पे, लॉन्ग टर्म पे कैसे टैक्सेशन रहता है, सब मैं बताऊंगा। इसके लिए आप बस एक ही चीज़ करिए, आप जाके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे ना मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर मुझे लगा कि कुछ क्वेरी कॉमन है तो उन क्वेरीज के ऊपर मैं एक वीडियो भी निकालूंगा, जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि मुझे आंसर यहाँ पे ही देना चाहिए, मैं वहाँ पे ही आंसर दे दूंगा। अगर मुझे लगता है कि वीडियो निकालना चाहिए तो मैं वहीं पे बोल दूंगा कि मैं इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँ। आपको ये वीडियो कैसे लगता है? अगर आपको कुछ भी वैल्यूएबल मिला हो, कुछ भी समझा हो, मुझे कमेंट में वो भी बता दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड थैंक यू। लिंक ट्री पे जाना ना भूलना, वहाँ पे मैंने बहुत सारे लिंक दिए हैं जो आपके काम आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।